खा के तो देखो मिलेगा क्या नहीं यार। अकीदा पक्का होना चाहिए, यकीन कामिल होना चाहिए। हैं अभी मुझ पर कुछ मामला का है, मैंने पहले गौसे पाक के नाम पे 11 रुपये निकाल दिया, बयान बाद में करूंगा। मेरे गौसे पाक मैंने अपने नाम पे 11 रुपये निकाल दिया, उसमें जो मुसीबत आई उसको दूर फरमा। अब अल्लाह के वली है ना। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने पीर को याद किया है, पीर को याद किया। आंख कभी खुली, सामने गरीब नवाज तशरीफ फरमा, सुभान अल्लाह। सारा मजमा उठकर खड़ा हो गया, गरीब नवाज की आमद पर वाका है। अताए रसूल हिंदल वाली जहरा का लाल गरीब नवाज तशरीफ ले आए। क्या रूहानी कनेक्शन है, इसको कहते हैं रूहानी कनेक्शन। नेटवर्क ठीक हो है, टावर ठीक हो तो यहाँ से अमेरिका तक खबर चली जाती है। बेशक बेशक है, ये 4G रिलायंस और जियो का कमाल है। अरे दुनिया ने तरक्की की, टावर बिठाया, नेटवर्क बिठाया, ये से बैठे बैठे अमेरिका की खबर लेते हो। अरे बुजुर्गों के अंदर तो रूहानी कनेक्शन है। यहाँ तो वक्त भी रहता है, कभी कभी नेटवर्क फेल भी हो जाता है, वहां नेटवर्क फेल नहीं होता है। बंदा बातें कर सकता है, पल भर में आ नहीं सकता। कहाँ अजमेर, कहाँ दिल्ली, गरीब नवाज की आमद हो गई। और मैं बेटा ये तमाशा क्या है, कसूर में बेकसूर हूँ, बस इतना जानता हूँ। आपका यह मुरीद पाक है और मैं वाकई तो पाक है, हुजूर मैं पाक हूँ, आपकी कसम। आपने फरमाया ना तू बोलेगा ना मजमा बोलेगा, ये पेट का बच्चा बोलेगा, ये पेट का बच्चा बोलेगा कि किसकी औलाद है। गरीब नवाज ने अपना असा मुबारक उसके पेट में मारा, फरमाया बताओ तो उसकी औलाद है। आवाज आई अंदर से कि फला मेरा बाप है, मेरी मां ने उसे जिना करवाया था, मैं फला का नुत्फा हराम हूं। और चंद लोगों ने मिलकर उनको बदनाम करने के लिए ये साजिश रचाई है। तो बताइए चला कि बुजुर्गों पे आजमाइशें आती है, दौलत कभी औरत, इन दो चीजों से जो बच गया वो कामयाब हो गया। आप अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, इसके चक्कर में कभी मत पड़ो। जिंदगी, बंदगी, ईमान सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। और लास्ट में जिसके चक्कर में जाओगे ना वो भी नहीं मिलेगी आपको। लाओ कागज लिख के दे देता हूं, अगर मेरी बात सच्ची ना हुई जो सजा चोर की मुझको दे देना। इसमें कभी कोई कामयाब नहीं हुआ। शरीयत ने कहा अगर पसंद है तो पैगाम भेजो, निकाह कर, बस इतनी सी बात है। फोन पे लगे रहना, तो चैटिंग करना, SMS करना, हाय हाय हाउ आर यू, हु इज दिस यार, हु इज दिस पर्सन, तुम्हारी माँ के पेट से पैदा हुई है, तुम्हारे बाप के सुलह से आई है, किसको चैटिंग कर रहे हो हैं, किसको चैटिंग कर रहे हो, कमर में घुस के चैटिंग कर रहे हैं, अम्मी सो गई, अब्बा सो गया, अरे सब सो गए, मेरा खुदा जाग रहा है, इसको बेवकूफ बना लो। किसी और पे नहीं, अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हो। एक लम्हे का आजाद, ये बातें करने जो लज्जत देता ना तो टेस्ट मिलता है, सहवत जो बढ़ती है ना, कसम खुदा की एक एक सहवत पे जिना का आजाद मिलेगा। और जिना करने वाले के लिए सख्त सजा है। सिर्फ मुलाकात ही जिना नहीं है, आंख से देखना आंख का जिना है, कान से गंदी बात सुनना कान का जिना है, हाथ से छूना हाथ का जिना है, जहन में गंदा ख्याल लाना ये जहन का जिना है। जिना कई किस्म के हैं। आज नौजवान नस्ल बर्बाद हो गई हमारे मोबाइल पर। आजकल जमाना है क्या, और वो फ्रेंडशिप उल्टा हो गया है। पहले बॉय बॉय का फ्रेंडशिप होता था, गर्ल गर्ल की दोस्ती होती थी, अभी उल्टा हो गया। हर लड़का चाहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो, और हर लड़की चाहती है मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए। कब तक अकेली जिंदगी गुजारेंगी, और उसको फख्र होता है मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लानत हो इस जिंदगी पे, खुदा की भी, रसूल की भी, फरिश्तों की भी है लानत ऐसे लोगों पर। है दोस्त बनाना है ना, फ्रेंड बनाना है, अरे सबसे अच्छी दोस्त तेरी माँ है, उससे दोस्ती कर ले, तेरी जिंदगी भी कामयाब होगी, तेरी बंदगी भी कामयाब होगी। तो जिससे दोस्ती कर रहा वो खुद जानना में जाएगी, तुझको भी ले जाएगी। घोड़ा घोड़ा गधे से दोस्ती कर रहा, जब आ गया भेज दो, देखो ना है। औरतें आगे आगे हो तो जलाएगी, पीछे हो तो जलाएगी। ज्यादा नफ्स कंट्रोल नहीं हो रहा, निकाह कर लो, झमेला खत्म। बोले मौलाना अभी तो उम्र नहीं हुई है, ठीक है निकाह कर लो, 4 साल के बाद ला लेना, कम से कम जायज तो हो जाएगा। देखना मिलना जुलना तो जायज हो जाएगा ना। ये फेसबुक में चैटिंग चल रही है, इस अजाब से तो बच जाओगे।
मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ यार? ज्यादा उछल रहे हो ना, ज्यादा अगर ख्वाहिश पैदा हो रही निकाह कर लो, झमेला खत्म करो, गुनाहों के बाजार गर्म मत करो, खुदा के वास्ते गुनाहों के बाजार गर्म मत करो। हैं औरत दौलत इन दो चीजों से बचो यार। इस नशे ने किस को बर्बाद किया। बनी इस्राइल में एक नौजवान लड़की थी, उस पर एक नौजवान लड़का आशिक हो गया, उसकी फिराक में रहने लगा। वो नेक थी, मुत्तकिया थी, परहेजगारा थी। आज के जैसी लल्लू पंजू औलादी नहीं थी वो। आज मोबाइल ने जहां बच्चों को बर्बाद किया वहां बच्चियों को बर्बाद किया। बच्चों की गलतियां सामने आ जाती है, बच्चियों की गलतियां सामने नहीं आती। खुदा अपने बच्चों पे कंट्रोल करो। रब्बे काबा की कसम, वो तो जहन्नम में जाएगा, तुमको भी साथ में ले जाएगा। कहा था हम तो डूबे हैं सलाम, तुमको भी ले डूबेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। तादाद है दूध के दांत नहीं तोड़े, चला जनाब मोहब्बत करने के लिए। इस्तिंजा करने का तरीका नहीं मालूम है, लव करेगा तू तेरी जिंदगी पे, लाना का तेरी जिंदगी पे। खुदा उसका रसूल तुझसे नाराज है। रंगीन चोला पहनने से कोई नेक नहीं होता है। नेक वो है जिसका दिल नेक है, असल तकवा दिल में है। इस मोबाइल ने रब्बे काबा की कसम पूरी कौम को तबाही का भी गड़ी में डाल दिया है। अल्लाह इसके जितने से महफूज फरमाए। जोर से बोलो ना आमीन यार। आमीन आमीन। मांग रहा हूं आपसे, आमीन। कुरान समझो, मेरी पूरी की पूरी कौम तबाही की तरफ जा रही है। खोलो मोबाइल, मोबाइल में पासवर्ड। अच्छा अंदर जाओ, व्हाट्सएप खोलो, उसमें पासवर्ड। फेसबुक खोलो, उसमें पासवर्ड। म्यूजिक खोलो, उसमें पासवर्ड। इतने ताले तो घर में चावल दाल में नहीं रखते होंगे जितने मोबाइल में ताले लगे हुए। व्हाट इज, क्यों यार? पता चला उस पासवर्ड के अंदर गुनाहों की अमरात भरे हुए। ये मेरा भी मोबाइल है ना, हर एक को इख्तियार है। लल्लू पंजू कल्लू बिल्लू सिल्लू सब देख सकता है, कुछ है ही नहीं है इसमें गुम्बद खजरा की सेवा। सुभान अल्लाह है, काश हमारा भी ज़हन ऐसा बन जाए। बड़ा मोबाइल खराब पड़ा हुआ है, नो टेंशन। वो जिसको आदत है ना यूट्यूब में घुस घुस के देखने की, वो परेशान होगा। जिसको आदत है फेसबुक में वो रात में कम्बल के घुस के चैटिंग करने की, अपना तो इसी से काम चलता है यार, है इसी से काम चल जा रहा है। दूसरा बंदा होगा तो वो कर्जा लेकर, सूदी कर्जा लेकर, इंटरेस्ट में, एमआई में, सेमाई में मोबाइल खरीद ले रहे, नहीं चलने वाला है। अगर मोबाइल नहीं रहा तो रात में वो मैडम, हम लोग तो बीवी को मैडम बोलते हैं, आजकल दूसरी मैडम भी चल रही है। हमारी हम तो नसीदा, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा है, अल्लाह का शुक्र है। तो हम तो अपनी बेगम को मैडम कहते हैं। दूसरा मैडम को जमाना चल रहा है। अल्लाह इससे मैडमों से बचा कर रखे। आमीन आमीन। मोहब्बत करनी है ना तो सैयदा खातून जन्नत से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। चला वो बड़ी स्टाइल का नौजवान उस पर आशिक हो गया, उसकी फिराक में रहने लगा। वो बच्ची पाक बाज नेक मुत्तकिया परहेजगारा शर्म हया की बहकर थी। वो एक काफिला रवाना हुआ, सुनिए मेरी बात को तवज्जो से। काफिला रवाना हुआ, वो बंदे को पता चला काफिला जा रहा है, उस काफिले में वो बच्ची भी जा रही है। अब उसके पीछे पीछे चल पड़ा। नफ्स बंदे को गुलाम बना देती है। हदीस पाक है कि एक है इंसान, एक है जानवर, एक है फरिश्ता। तीन कैटेगरी है। फरिश्तों का मकाम हमसे आएगा क्योंकि उनके पास नफ्स नहीं है, हर घड़ी खुदा की बंदगी करते हैं। हमें इंसान नफ्स है, ख्वाहिशात, कभी इधर कभी उधर। आपकी भाषा में चुक चुक करते रहते हैं, हमारा जहन चुक चुक करता है, हमारी निगाहें चुक चुक करती है, हमारा दिल चुक चुक करता है। कभी रहती नहीं एक जगह, कभी गुनाह की तरफ, कभी बुराई की तरफ, कभी बदनिगाही की तरफ, कभी माल की तरफ, कभी औरत की तरफ भटकते ही रहता है। ये कंट्रोल में नहीं है हमारे। तो फरमाया हदीस पाक का टुकड़ा है, खुलासा है कि जिसने अपने नफ्स पे कंट्रोल कर लिया, नफ्स पर हावी हो गया, वो फरिश्तों से आया है। जिसका नफ्स उस पर हावी हो गया वो जानवरों से बदतर है। जानवर में कुत्ते भी आ गए, सूअर भी आ गए। कंट्रोल में नहीं है नफ्स हमारा। खुद गौर करे अपने बारे में। बड़ी साइड का नौजवान उसके पीछे चल पड़ा। रात की तन्हाई में सारे लोग खिदमत में सो गए। उसने चारों तरफ मुआयना किया, चेक किया, सब सोए हुए हैं। उस बदबख्त ने रात की तन्हाई में फायदा उठाया, पता लगाया उस लड़की का खीमा किधर है, चल पड़ा उस तरफ। रात की तन्हाई पे जब उसके कमरे पे गया, वो घबरा गई। नेक थी, मुत्तकिया थी। पूछा क्या मामला है? कहा गुनाह का इरादा है। अच्छा गुनाह का इरादा है, ये तो देख ले खेमे में सो गए ना,
उसने कहा हाँ सब सो गए। कहा चौकीदार? कहा वो भी सो गए। कहा पहरेदार? कहा वो भी सो गए। उस दोस्तीजा ने कहा तेरा क्या ख्याल है, क्या हमारा पैदा करने वाला खुदा भी सो गया? अगर वो सो गया तो गुनाह कर दे। क्या ख्याल है तेरा? सब सो गए ना, फेसबुक पे चैटिंग करते हो, कमर में घुस की माँ सो गई है, बाप सो गया है, उस्ताद सो गए हैं, बाजी सो गई है, अरे सब सो गए हैं, खुदा जाग रहा है। खुदा सोने से पाक है, उसे ऊंघ नहीं आती, तो तेरी हर हरकत को देख रहा है। उसने क्या क्या खुदा भी सो गया? उसकी आंखों से गफलत का पर्दा उठा, भागा जंगल की तरफ, मौला ये मुझसे क्या हो गया, और तौबा की वक्त का वली बन गया। अल-मुख्तसर ये कि दौलत और औरत दो चीज ऐसी है जिसने कैसे कैसों को बर्बाद किया। वाकयात बहुत है, खोलूंगा नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैंने एक दो वाकया बता दिया। जो इनसे बच गया वो कामयाब हो गया। रास्ते में बार बार उसकी गति ठहर जाती, मुंह मोड़कर भाग जाना चाहती, मगर ये उसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहा। कौन? बलअम बिन बाउरा। कहां जा रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बदुआ करने जा रहा है। क्यों जा रहा है? माल की मोहब्बत, चीनी, रुपीज, मनी चाहिए, माल चाहिए, माल हलाल चलेगा चले चाहिए, हराम वो भी चलेगा। हमारा दरवाजा खुला है, हलाल भी आ जाओ, हराम भी आ जाओ। ठीक है, तो हलाल बकरे का गोश्त है, बकरा हलाल है, उसको भी आने दो, सूअर हराम, उसको भी आने दो। जो हलाल हराम में तमीज नहीं करते तो सिर्फ बकरे का गोश्त क्यों खाते हैं, सूअर का गोश्त भी खाते। हलाल हराम नहीं पता है ना, बकरे का गोश्त हलाल है, खंजीर का गोश्त हराम है। तो जब बकरा ही आपके घर में आता है, सिवा की भी मुर्गी आती है, तो रुपया भी हलाल ही का आना चाहिए, हराम नहीं आना चाहिए। एक दरवाजा है, या हलाल आए या हराम आए। जब तू हलाल खाने वाला है, बकरी ज़िबा है हलाल है, मुर्गी ज़िबा है हलाल है, हलाल खाने वालों हलाल कमाओ भी ना, हराम क्यों कमाते? कमाओ हलाल। हमें रब ने हलाल कमाने का हुक्म दिया है, हराम से बचने का हुक्म दिया है। अल्लाह करे कि हम सबकी नीयतें पक्की हो जाए। आमीन आमीन। हैं हलाल कमाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ से बेहतर है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसको लिख लो आप, इसको लग गई लालच, अब चला गधी पे सवार होकर। गधी को अल्लाह ने जबान दी, वो बोलने लगी, ए बलम कहां जा रहा है? देख मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोक रहे हैं, मत जा। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बदुआ मत कर, तू बर्बाद हो जाएगा, तू हलाक हो जाएगा। लेकिन वही मान, मेरे आगे फरिश्ते हैं, मेरा रास्ता रोकते हैं, मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे ढकेल रहे। ए बलम तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह पाक की नबी और मोमिनीन की जमात के लिए बदुआ करेगा? बलअम बिन बाउला की आंखों पर लालच की पट्टी बन चुकी थी, लिहाजा वो गधी की खबरदार करने के बावजूद भी वापस नहीं हुआ, और वो हुस्बान नामी पहाड़ पर चढ़कर बुलंदी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बगौर देखते हुए बदुआ करने लगा। लालच। लेकिन खुदा की शान देखिए कि वो बदुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए करता, मगर उसकी जबान पर उसकी और अपनी कौम की बदुआ आती। उल्टा कर दिया ना जबान को। खुदा जब दीन लेता है तो अपने छीन लेता है। वो कहने लगा मैं क्या करूं? वो कहता है या अल्लाह मूसा को बर्बाद कर दे, तो आवाज आती या अल्लाह बलअम बिन बाउरा को बर्बाद कर दे। वो कहता है अल्लाह मूसा के लश्कर को तबाह कर दे, तो आवाज निकलती अल्लाह मेरे लश्कर को तबाह कर दे। वो कहता है अल्लाह मूसा बर्बाद हो जाए, आवाज आती अल्लाह मैं बर्बाद हो जाऊं। और था वो सजब दावत, दुआएं कबूल होती थी, इसमें आजम का इल्म उसके पास था। सिखाओ ये क्या कर रहे हो? अरे हमने तुम्हें पैसा दिया है मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बदुआ करने के लिए, आप तो हमारे लिए कर रहे हो। मैं तो बोलना वही चाह रहा हूं, लेकिन मेरी जबान पे कुछ और निकल रहा है। तो पता चला जो गुनाह पहला करता है ना, गुनाह करता है, मरने के वक्त अगर कलमा पढ़ना चाहेगा भी ना, तो अल्लाह नाराज हो जाए तो जबान पलट देगा। अल्लाह चाह कर भी कलमा नहीं पढ़ पाएगा। खुदा के वास्ते अपने गुनाहों से तौबा कर लो यार, आज वक्त है खुदा की बंदगी कर लो।
कल मरते वक्त तुम चाहोगे कि कलमा पढ़ लो, लेकिन पढ़ नहीं पाओगे। किसी बुजुर्ग सुफियान सौरी के शागिर्द थे, मौत का वक्त करीब आया, हजरत ने कुरान पाक की तरफ फरमाया कुरान बंद कर दो। आपने कुरान बंद कर दिया, कलमा की तलकीन करने लगे तो कहा कि कलमा तलकीन मत करो, मैं इस कलमा से बेजार हूँ। अल्लाह अकबर। अयूब बगैर कलमा पढ़े दुनिया से गुजर गए। आप 1 महीने तक अपने खैमे में रोते रहे, मेरे शागिर्द जो मार्फत के आला मकाम पे था, क्या गुनाह थी उसकी। आपने देखा, पूछा हूँ क्या क्या तुम्हारे अंदर? मेरे अंदर 3 बुराई थी, मैं चुगली किया करता था, मेरे सीने में मुसलमानों के लिए हसद था, जुलूसी जो आम हो चुका है, और डॉक्टरों के मशवरे पे साल में 1 गिलास शराब का पिया करता था। इसकी वजह से मेरा ईमान गुनाहों की नहुस्त ईमान को बर्बाद करती। बलम बिन बाउला ने अपनी कौम से रोकर कहा अफसोस मेरी दुनिया व आखिरत दोनों तबाह हो गई, मेरा ईमान जाता रहा और मैं कहरों का हार और कहरे का गज़ब जब्बार में गिरफ्तार हो गया हूं। जाओ, अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती। इस वाक़ये को जिक्र पारा 9 सूरह आराफ की आयत नंबर 175 में है। और ए महबूब उन्हें उस आदमी का हाल सुनाओ जिससे हमने अपनी आयत अता फरमाई तो उनसे साफ निकल गया, तो शैतान उसके पीछे लग गया, वो आदमी गुमराहों में हो गया। क्यों बयान किया कुरान पाक में? ताकि लोग लालच की तरफ ना जाए। बरम भी बाउला जैसा आलिम दीन मुत्तकी परहेज़गार आबिद व ज़ाहिद जब लालच में आया तो उसका ईमान बर्बाद हो गया। बल्कि हाजी इमरान अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान सुना तफसीर के साथ, तो वो किसी क्रिश्चियन की लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ, बर्बाद हुआ, रास्ते में भीख मांगता था, जहां तक कि उसकी जबान उसके सीने तक रख गई। लालच बुरी बला है। खुदा याद रखो, मैं आपको लिख के देता हूं, वक्त से पहले तकदीर से ज्यादा ना किसी को मिलाए ना मिलेगा। हमारा काम, हमारे पास 3 चीजें हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो ना यार। नंबर 1 कोशिश करना, किसी भी काम, कोई भी काम हो कोशिश करना। नंबर 2 दुआ करना। पहले क्या? जोर से बोलो ना। कोई भी काम हो, इल्म हासिल करना हो, पढ़ना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, घर बनाना हो, कारोबार करना हो, औलाद को तरबियत देनी हो, पहला काम कोशिश करना। नंबर 2 दुआ करना। नंबर 3 हो जाए तो खुदा का शुक्र अदा करना, ना हो जाए तो सब्र कर लेना। ये समझ के सब्र करना कि मेरे मुकद्दर में नहीं था, अगर होता तो मेरा खुदा जरूर दे देता। हर चीज के लिए कोशिश करें। आप मिल गया, तेरा शुक्र है मौला तूने अता किया। नहीं मिला, ये समझ कर सब्र करे कि ये मेरे नसीब में नहीं था, वरना मेरा रब जरूर अता करेगा। मेरा रब तो वो जो सुराखों में चूटियों को रोजी अता करता है। मेरा रब तो वो है जो माँ के पेट में बच्चों को ग़िज़ा खिलाता है। बल्कि मैंने किताबों में पढ़ा है, जब कोई औरत हमल से होती है, प्रेग्नेंट होती है, उम्मीद से होती है, तो एक फरिश्ता उसकी खिदमत के लिए अल्लाह मुकर्रर कर देता है। सुभान अल्लाह। चंदा मांगने नहीं आया हो, एक फरिश्ता, उसका काम क्या है? औरत के चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, उसके उठक बैठक में कुछ 19-20 हो जाए और उसको मुकद्दर तय कर दिया रहा है कि दुनिया में आएगा। अगर वो बच्चा का सर माँ के खून में डूब जाता है या दाएं बाएं हो जाता है, तो तारीख की किताबों में आता है कि फरिश्ता हाथ डालकर उसके सर को ऊपर कर देता है। माँ के पेट में फरिश्ता हाथ डालकर बच्चे को ऊपर कर देता है। मेरा रब तो कितना करीब था, कैसे कैसे इंतजाम कर रखे उसने हमारे लिए। हम हैं कि गफलत की जिंदगी गुजार, हम हैं कि लालच के चक्कर में पड़े। मलम बावरा बर्बाद हो गया। तफसीर ज़ात याद में है, यानी अगर हम चाहते तो नाफरमानी करने से पहले ही उससे रोक देते, फिर उन आयात पर अमल की वजह से उससे बुलंद मर्तबा अता फरमाकर अबलाल के दर्जात में पहुंचा देते। लेकिन वो तो दुनिया की तरफ माइल हो गया। उसने दुनिया, उसकी लज्जतों को, आखिरत और उसकी नेमतों पर तरजीह देने में अपनी ख्वाहिश की पैरवी की। मलम बिन बावरा की लालच की सजा अल्लाह पाक ने ऐसी दी कि उसकी हालत कुत्ते की हालत की तरह कर दी गई। पारा 9 सूरह आराफ आयत नंबर 176 में शाद हुआ, अगर हम चाहते तो आयतों के सबब उसे बुलंद मर्तबा कर दिए थे, मगर वो तो दुनिया की तरफ माइल हो गया, अपनी ख्वाहिश का ताबे हो गया। उसका हाल कुत्ते की तरह है, तो उस पर सख्ती करे तो जबान निकाले, उसे छोड़ दे तो भी जबान निकाले। प्यारे प्यारे इस्लामी बच्चों, इस आयत में मलम बिन बावरा का हाल बयान हुआ। ये शख्स फजल कमाल से इस मर्तबे पर पहुंचा हुआ था कि गुज़िश्ता किताबों का आलिम था,
अल्लाह पाक का इसमें आज़म उसे मालूम था, जो दुआ मांगता वो दुआ कबूल होती। अपनी जगह पर बैठे बैठे अर्श आज़म को देख लेता था। अल्लाह अकबर। कदर बुलंद मकाम का हाइल था वो। 12,000 तलबा स्टूडेंट उसके दर्स में शरीक होकर उसकी बातें लिखा करते थे। फजल कमाल का इतना बड़ा मर्तबा पाने वाला शख्स जब अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा, दुनिया के माल उसकी नेमतों का ख्वाहिशमंद हो गया, आखिर और उसकी नेमतों को पीठ के पीछे डाला, बिल आखिर जो कुछ उससे अता हुआ था सब छीन ले गया, उसका ईमान बर्बाद हो गया और दुनिया व आखिरत में नाकाम हो गया। इतना बड़ा इल्म दीन जो बैठे बैठे आपसे आजम को देख लेता था, जब वो दुनिया के लालच में फंसा तो उसका ईमान बर्बाद हो गया। हम कौन खेत के मूली है, एक वक्त की नमाज तो सही पढ़ नहीं पाते हो। दुनिया के लालच के पीछे मत जाइए खुदा के वास्ते। फिर सुने वो जिसकी बातों को लिखने के लिए 12,000 आलिम कलम दीवार देकर बैठा करते थे। आज किसी को कुछ मिल जाए ना फूले नहीं बन रहा है, मैं तो यूं अरे मालूम बिन बाबरा जैसा मुत्तकी आबिद और परहेजगार जिसकी नजर से आजम पे होती थी वो बर्बाद हो गया। हमारी क्या हालत है? सूरह फातिहा पढ़ने का ढंग हमें नहीं है। याद रहे माल और मर्तबे की हिरिस दीन के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, जबकि अच्छी नीयत से लिए गए माल में अल्लाह पाक बरकत भी अता फरमाता है। नीयत अच्छी होनी चाहिए। हजरत हकीम बिन हिज़ाम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए हकीम ये माल तरोताज़ा और मीठा है, जो उसे अच्छी नीयत से ले लो तो उसे इस माल में बरकत दी जाती है। जो उसे कल्बी लालच से लेगा उसे उस माल में बरकत नहीं दी जाती और वो शख्स उस तरह हो जाता है जो खाए और पेट भरे ना भरे। और याद रखो ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ये हाथ ऊपर वाला है, क्या है? जोर से बोलो, कैसे करें आप? करें ना भाई हैं? ये क्या है और ये क्या है? ऊपर वाला हाथ नीचे वाले से बेहतर है। यानी देना सीखो, जोर से बोलो ना, देना सीखो। दो, ऊपर वाला हाथ बेहतर है। ये ऊपर है ना, ऊपर वाला हमेशा ऊपर ही होता है। ये कहाँ हाँ हमेशा ही नीचे रहेगा। अल्लाह करे हमारा हाथ भी ऊपर है। जोर से बोलो आमीन। अभी मत नहीं हो मांगे भाई दावत साहब कुछ दे दो, आधे लोग साइड से घूम के चले जाते हैं। ऐसे रखो ना यार। ये नीचे ये क्या ये जब यहाँ बिस्ता तो नीचे होता है कि ऊपर होता है? आपका कैसे होना चाहिए? करेंगे इंशाअल्लाह। वो तो माह रमजान भी आने वाला है। एक का 70 है, एक का मेरा सब चाय तो एक गिलास था। ऊपर वाला हाथ बेहतर है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आमतौर पर यही समझा जाता है कि हिरिस का ताल्लुक सिर्फ माल दौलत से, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हिरिस तो किसी चीज की भी हो सकती है। लालच किसी चीज की भी हो सकती है। वो चीज कुछ भी हो सकती है, चाहे वो माल हो या कुछ और। हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, लालच और हिरिस का जज्बा खुराक, लिबास, मकान, सामान, दौलत, इज्जत, शोहरत, हर गरज, हर नेमत में अदा होता है। और हदीस पाक का खुलासा मैं बयान खत्म कर रहा हूँ। मैंने किसी बुजुर्ग से सुना था कि जरूरत ये फकीरों की पूरी हो जाती है, जरूरत, और ख्वाहिश बादशाहों की भी पूरी नहीं, कभी पूरा नहीं। कोई ऐसा बंदा यहाँ बैठा इसकी सारी ख्वाहिश पूरी हो गई? एनी बात कोई गाजी में खुश गिराओ किसी को। एक काम करते मुकेश अंबानी के पास चलते, उसी से पूछ लेते तेरी सब ख्वाहिश पूरी हो गई, क्या करेगा? ख्वाहिश किसी की पूरी नहीं, इसका कोई एंड ही नहीं है। जरूरत फकीर की पूरी हो जाती है और ख्वाहिश बादशाहों की पूरी नहीं होती। एक बादशाह के दरबार में एक फकीर आ गया, तवज्जो रखे, उसके हाथ में कटोरा था। बादशाह का क्या चाहता है? कहा कुछ नहीं, तो कटोरा भर दे। बस इतनी सी बात है। बादशाह तेरा कटोरा छोटा सा है, अभी भर देता, कौन सी बड़ी बात? तो आया अभी किसके पास है? उसने वजीर से कहा कि इसके कटोरे को भर दो। उसने झोला खोला, डाल दिया, गायब। कहाँ गया भाई? दूसरा डालो भी गायब। कहानी नहीं सुना रहा, सच्चे वाकया जो बुजुर्गों ने किताबों में लिखे वो बयान कर रहा हूँ। और ये कहानी सुनाने की जगह भी नहीं है।
कि नबी की महफिल या कहानियां नहीं, मुस्तफ़ा की बातें सुनाई जाती। ये डालता गया, बादशाह भी जिद में आ गया कि मैंने यह जुबान दे दी है, कहा खजाने का मुंह खोल दो, जब तक कटोरा भरेगा नहीं छोड़ना मत, सारा खजाना खाली हो। कटोरा ही नहीं भरा, बादशाह शाम हो गई, अब बादशाह की गोश्त खाने लगी। ये कोई आम बंदा नहीं है, ये है अल्लाह वाला। अब मैंने गलत बंदे से पंगा ले लिया, गलत जगह हाथ डाल दिया, मैंने खत्म हो गया हुजूर, अब मुझे माफ करें, मैं आपसे हारा, मैं आपका प्याला नहीं भर सकता। हुजूर ये तो बता दे इस प्याले में है क्या? फरमाया इस प्याला ख्वाहिश का है। किसका है? इसको तेरा खजाना है, दुनिया का खजाना नहीं है। जिसे पाक में है किसी के पास सोने की 3 वादियां, कितनी वादियां? जोर से बोले, 3 वादियां। दार्जिलिंग एक वादी है, कश्मीर एक वादी है, उत्तराखंड एक वादी है। सोने की 3 वादियां हो तो कहेगा ये कम है, एक और होता तो बेहतर होता। ये है ख्वाहिश। तो ख्वाहिश कभी पूरी होगी? बोलिए। तो पूरी नहीं होगी उसके पीछे क्यों पड़ रहे? जब पूरा ही नहीं होगा, मुस्तफा करीम ने फरमा दिया, तो उसके पीछे क्यों भाग रहे? जरूरत पूरी हो जाए बहुत काफी। जरूरत के पीछे भागो, जरूरत पूरी हो जाती है, ख्वाहिश के पीछे मत भागो। साइकिल का या अल्लाह बाइक दे दे, बाइक दे दे, या अल्लाह कार दे दे, कार हो गई, या अल्लाह मर्सिडीज दे दे, मर्सिडीज, या अल्लाह वो बढ़िया वाला अमेरिकन कंपनी का कार वो दे दे। एक जमीन 2 कट्ठा, या अल्लाह 4 कट्ठा, 4 कट्ठा हो, या अल्लाह 6 कट्ठा दे, 6 कट्ठा हो, या अल्लाह 12 कट्ठा दे, 12 कट्ठा हो। पूरा दार्जिलिंग खरीद लिया, आप क्या लोगे? यह ख्वाहिश कभी पूरी, ख्वाहिश कभी पूरी, ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। तो ख्वाहिश रखना ही तो ख्वाहिश रखो मौला, ख्वाहिश रख लो मौला मुझे मदीना दिखा। आमीन आमीन। उम्मीद है कि रब की रहमत होगी तो पूरी हो जाएगी। मौला मरने से पहले खाना काबा दिखा। आमीन। ऐसा आशिक बना दे कि मरने से पहले जब कभी सो आंखें बंद हो तो मुस्तफा का दीदार। आमीन आमीन। ये ख्वाहिश पैदा करो, अच्छी ख्वाहिश, अच्छी लालच रखो, बुरी लालच मत रखो। कमाओ, इसलिए कमाओ कि मौला 100 कमाऊंगा, 80 खुद रखूंगा, 20 गरीब मुसलमानों में तकसीम कर दूंगा। 100 की नियत करेगा, तेरा रब उसको 1000 अता फरमाएगा। चलने के चक्कर में मत रहो यार, खाना खाओगे बदहजमी हो जाएगी, कुछ मरीजों को भी बांटो। अच्छी ख्वाहिश रखिए, हर ख्वाहिश बुरी, हर ख्वाहिश बुरी। अगर कोई ये ख्वाहिश रखे मैं मदीना देखूं, ख्वाहिश तो अच्छी है। कोई ख्वाहिश रखे, लालच रखे कि काश मैं तहज्जुद पढ़ने वाला हो जाऊं, मैं रोजाना 1200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाला हो जाऊं, ये भी तो ख्वाहिश है ना। ऐसी ख्वाहिश क्यों नहीं करते हो? बस गुनाहों की तरफ ही लज्जत आती है। मेरा इशारा समझ गए हो गया, मुझसे समझ आ दो यहाँ बैठे हुए। मैं अपने लोग की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रहा है। 12 साल 13 साल के मेरे हो गए थे तो पूरा यूरोपी मालूम है। बोलो गलत बोलो, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं अपनी बात करूँ, इतना सीधा साधा था बचपन में, अभी बच्चों में सीधा साधा। जब किसी की बच्चे की आमद होती थी, अल्लाह की कसम खा के मिंबर रसूल पर कह रहा हूँ, तो मेरे जहन में ये था, तो हम लोग जब जाते थे कि फला की भाई या भाई बहन हुई है, मैं छोटा था तो मैं चाहता था कि देख क्या हो, वहां पर रोक दे बात। मैं सोचता था मुझे बात क्यों रोक दिया गया, फला का भाई या फला का बहन आई, मैं देखने जा रहा हूँ, अब बाद में आना। मेरे जहन में यह था कि अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ताला आसमान से भेजता है। इतना जहन पाक था हम लोगों का। हमको क्या पता कि इसमें कुछ प्रोसेस है, तो जब बहुत बड़े हुए तब समझ में आया कि क्या प्रोसेस है। वो नहीं समझते थे कि बंदा रात में सोया हुआ है, अल्लाह को जिसको देना था आसमान से बेटा दे दिया, आसमान से बेटी, यही समझते थे हम लोग। अच्छा दरवाजे में कोई होता था, रुक भाई हम तो भाई बहन देखने के लिए जा रहे हैं, रोक क्यों रहा है? बाद में मालूम हो तो पर्दे का मामला है, और तो पाकी नापाकी का मामला है। ऐसा जहन हमारा था। हमारे यहाँ आज से 12 साल पहले ये ग्राउंड का सामने जो दीवारें टूटी हुई थी, खुला हुआ था, चंद बच्चियाँ जा रही थी गैर मुस्लिम, तो बोलते हैं आपको जबान मुँह छाड़ देंगे। हमने कहा क्या बात है, क्यों गाली पकड़, देखे ना भाई यहाँ उसको देखे ना कैसे कैसे हरकत कर रहा है, कौन है बदतमीज है यार, मोहल्ले का नाम बताना पड़ा। तो मैं घूम के देखा तो बस यही साइज था, नाम नहीं लूँगा। हमने कहा बेटा अभी तूफान है, बाद में जाएगा तो ज़रा बन जाएगा। माँ बाप ने ही तरबियत दी उसको, मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 साल की उम्र होगी।
बच्चों का हाल बहुत बुरा, कसम खुदा की। बोलो मदीना क्या बोल रहे हैं? मदीना वही बोल रहे जो हो रहा है। मैं तो कसम खुदा की 4 आना बोल रहा हूँ, 1 रुपया हो रहा है। 7 साल 8 साल का बच्चा। आजकल क्या बात है, भाव नहीं दे रही है आजकल। लाहौर पड़ोसा मतलब दूध के दांत नहीं टूटे, भाव नहीं दे रही है। अपने कानों से मैंने सुना है। ये कौम कहाँ जा रही है? माओ बापों, अपने बच्चों को संभालो। तब काबा की कसम, ये तबाह नहीं हो रहे हैं, ये जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। और जिसकी औलाद जहन्नम की तरफ जाएगा, उसके माँ बाप भी जहन्नम की तरफ चले जाएंगे। अच्छी तरबियत दो, बचा कर रखो अपने बच्चों को। मुर्गी को देखा है, अपने परों में अपने बच्चों को समेट के रखती है। अपने बच्चों को समेट के रखो खुदा की वास्ते। अगर आपके अंदर कोई ऐसा ऐब है, बुराई है, उससे तौबा करें, बुराई से छोड़े। क्योंकि औरत और दौलत, इसने कैसे कैसे को बर्बाद किया। अभी दौलत की मोहब्बत में बलम बिन बाउरा का क्या अंजाम हुआ? किताबों में आया है कि असहाब कहफ का कुत्ता जिसने वलियों से मोहब्बत की थी, वो बलम बिन बाउरा की जगह जन्नत में जाएगा। कहाँ जाएगा? बलम बिन बाउरा की जगह जन्नत में जाएगा। अब बलम बिन बाउरा ने लालच की थी, ईमान बर्बाद हुआ, वो कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में जाएगा। इतना बड़ा अलीम, मुत्तकी, परहेज़गार, आबिद व ज़ाहिद, जिसकी नजर से आजम भी होती थी, जब उसने दुनिया की लालच की तो वो बर्बाद हो गया। हम आपको इसी खेत में बोलेंगे, कोशिश करें। नंबर 1, नंबर 2, दुआ करें, रोजी के लिए, कारोबार के लिए, बाल बच्चों के लिए कोशिश, और काम बन जाए तेरा शुक्र है। काम ना बने तो बोला तेरी मर्जी थी नहीं, सब्र कर ले, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पे रहम फरमाए। आमीन। हम सबको आज की हिकायत से, आज की बयान से कुछ इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। लालच अच्छी भी होती है, लालच बुरी भी होती है। अल्लाह ताला अच्छी लालच करने की तौफीक अता फरमाए, बुरी लालच से बचने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद व अला आलिहि। आज हमारे मरहूम मगफूर जो बड़े नामी गिरामी बंदे थे,